प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी का असेसमेंट टेस्ट नंबर 6 है। इसके मतलब आपके 5 टेस्ट पहले हो चुके हैं। अगर आपका कोई भी टेस्ट छूट गया हो तो उसे पूरा ज़रूर कर लीजिए। इसी वीडियो को देखने के बाद लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अपना सभी जो है असेसमेंट टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। सेपरेट कॉपी बनाइए और जब भी आपके सब्जेक्ट के टीचर आपसे कॉपी मंगाते हैं उन्हें चेक कराते रहिए। इससे क्या होगा, आपके जो मार्क्स इंटरनल वो पूरे आपके लगते रहेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और संडे की लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए, आज का हमारा टेस्ट है वह है लहासा की ओर। और सबसे पहले हम जानते हैं भाई पैटर्न क्या रहेगा। 20 नंबर का आपका ये टेस्ट होने वाला है। और टेस्ट का क्या रहेगा, देखो 1 से 4 तक आपके 1-1 नंबर के रहेंगे। उसके बाद जो 5वां 6ठा है वो 2-2 नंबर के, और लास्ट के 4 सवाल आपके 3-3 नंबर के होने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा हम इस चैप्टर को, पैसेज को, ताकि हमें इस चैप्टर के अच्छे से आंसर कर पाए हम। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते पर हमारे लेखक राव सांकृत्यायन जी यात्रा करते हैं तिब्बत की तरफ। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की सभी चीज़ें इसी रास्ते आया और जाया करती थी। यानी कि जब दूसरा रास्ता नहीं खुला था तो इसी रास्ते को मेन रास्ता बना करके आदान प्रदान होता था, यानी कि व्यापार होता था। यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक भी था, यानी कि भाई आदान प्रदान सामान का तो हो ही रहा, साथ में ये सैनिक भी रास्ता था, सैनिकों का रास्ता था। तो कैसे पता चला सैनिकों का रास्ता? इसीलिए जगह जगह क्या थी, फौजी चौकियाँ आपने देखा होगा, तंबू लगा के रखते हैं और वो वहाँ पर मतलब 8-10 फौजी रहेंगी। फिर दूसरी चौकी होगी, 8-10 उसमें रहेंगे। फिर तीसरी चौकी होगी। तो फौजी चौकियाँ भी वहाँ पर लगी हुई थी। साथ में कुछ किले बने हुए थे। कभी चीनी पलटन भी वहाँ पर रहा करती थी। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि वो आम रास्ते, व्यापारिक रास्ते के साथ साथ फौजी रास्ता भी था, मतलब सैनिक रास्ता भी था। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर भी चुके हैं। एक टाइम के बाद क्या होता है, मकान ढह जाते हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, तो आज क्या है, वहाँ पर जो फौजी मकान थे वो ढह चुके हैं और वहाँ पर कुछ किसान रहने लगे हैं। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसान रहने लगे हैं तो घर आबाद दिखाई देते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने ठहरे तो एक और चीनी किला है। लेखक कह रहे कि वहाँ पर चाय वगैरह पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ आराम की बातें भी हैं तो कुछ रिलैक्सेशन भी, मतलब आराम लायक भी है, तो कुछ परेशानी भी है। वहाँ पर क्या आराम के लायक, जाति पाति का भेदभाव नहीं है, छुआछूत का सवाल नहीं है, ना ही वहाँ की औरतें पर्दा करती हैं, है ना। और बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। जो ज़्यादा ही लगे कि बिल्कुल भिखारी है तो लोगों को लगता है कि कहीं चोरी वोरी ना कर ले, वह अदरवाइज आप जो है बिल्कुल घर के भीतर भी वहाँ के जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, अननोन बनकर, अनजान बनकर आप किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चला जा सकता था। लोगों के घर खाना पीना हो सकता था, आप बैठ सकते हैं। अदरवाइज अनजान लोगों से कौन बातें करना पसंद करता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं उनको समझते हैं। तो चलिए पहला सवाल है भाई, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची जानते हैं ना, सिमिलर वर्ड, यानी कि घर शब्द को और क्या क्या नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम हवा की बात करें तो हवा को क्या कहते हैं, वायु भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं। इसी तरह से घर शब्द का पर्यायवाची आप लिखेंगे, एक ही लिखें आप, आपका काम चल जाएगा। रास्ता शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वाला। अगर मैं घी की बात करूं तो घी का तत्सम होता है घृत। अगर मैं दूध की बात करूं तो दूध का होता है दुग्ध।
इसी तरह रास्ता जो है उसका तत्सम शब्द क्या होगा, 1 नंबर में आपका रहता, तो आप इसे 1 नंबर में 1 वर्ड में लिख देंगे। तीसरा सवाल है कि सवाल शब्द का समानार्थी, सवाल यानी कि सवाल क्वेश्चन, तो इसे और किस नाम से जानते हैं, सवाल को और क्या कहते हैं, ये भी आपका 1 नंबर का होगा। उसी तरीके से खुला शब्द का विलोम क्या होगा, ये खुला है, इसका उल्टा क्या हो सकता है वो आप इसमें आंसर में लिखोगे। और 5वां सवाल, अब 5वां और 6वां आपके 2-2 नंबर का है, थोड़ा सा आपको इसमें 2-2, 3-3, 4-4 अक्षर के शब्द लिखने पड़ सकते हैं, पूरी लाइन हो सकती है। व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा, अभी मैंने हाल ही पिछली आपकी क्लास में उपसर्ग प्रत्यय में आपको बताया था, इक प्रत्यय का रूल मैंने आपको खासकर बताया। तो व्यापारिक का मूल शब्द क्या होगा और प्रत्यय क्या होगा, लाइन खींचेंगे, मूल शब्द लिखेंगे और प्रत्यय लिखेंगे, कंप्लीट आपका हो जाएगा। परित्यक्त शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा, तो बस ऐसी लाइन खींचेंगे, परित्यक्त लिखोगे शब्द परित्यक्त, मूल शब्द में क्या होगा और इसमें क्या कहते हैं उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग पहले होगा, मूल शब्द बाद में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखो तिब्बत के, अब आपके लॉन्ग टाइप के सवाल आ गए 7वें से। तिब्बत के लोग चोरी के डर से किनको घर के अंदर नहीं आने देते थे, पूरे सेंटेंस में इसका आंसर लिखोगे, तिब्बत के लोग चोरी के डर से डैश को घर के अंदर नहीं आने देते, अदरवाइज आप आराम से उनके घर आ सकते हो, खा सकते हो, बैठ सकते हो और सो सकते हो। अगला सवाल है, नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले क्यों बने हुए थे, जो फौजी चौकियां है वो क्यों बनाए थे, किले क्यों बनाए थे, तो इसका रीज़न है ना फौजी चौकी बनाने का, क्योंकि वो व्यापारिक से हट करके कुछ और भी रास्ता था, तो यहाँ पर आप उसका आंसर लिखेंगे। 9वां सवाल है आपके लिए, दुर्ग का कौन सा हिस्सा आवाज़ दिखाई पड़ता है और क्यों, तो ये आवाज़ नहीं है, ये है आबाद, यहाँ पे लिखेंगे आबाद, ठीक है। तो दुर्ग का कौन सा हिस्सा आबाद दिखाई पड़ता है, चहल पहल कहाँ है और क्यों है वहाँ पर आबाद, इसका आंसर आप लिखेंगे, थोड़ा सा 2-3 लाइन में आ जाएगा। और 10वां सवाल है, तिब्बत के समाज की विशेषताएं बताइए, वहाँ के औरतों का जीवन कैसा था, तिब्बत के जो समाज है वहाँ की विशेषताएं क्या खासियत थी और औरतों का जीवन कैसा था, आंसर लिख देंगे। आपको इसके आंसर वाली वीडियो कब चाहिए मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और संडे की लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्या पढ़ना चाहते हैं आप संडे ग्रामर में मुझे कमेंट करके बताएंगे और वीडियो शेयर ज़्यादा करें। धन्यवाद।